मोहागारे विषय विषसंताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषित द्विहृदयवनानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत भक्त समाज की जय। आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब और सदगुरु कबीर साहेब जिनके सिर पर ताज है, गले में शैली है, माला है और ऊर्ध्व तिलक किए हुए सदगुरु पद्मासन पर स्थित हैं, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं। ऐसे सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सभी भक्तहंसजन, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर हम सब लोग आज हमारे परम आत्मप्रिय श्रद्धेय श्री राजीव रामबरन जी, नारायण दत्त श्री नारायण दत्त रामबरन जी, उनकी परम श्रद्धेय माता जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती संध्या रामबरन जी, उनकी दोनों कन्याएं कुमारी तेजल और कुमारी निधि, उनके इस पवित्र घर में हम सब लोग उपस्थित हैं और साथ ही साथ ये पूरा रामबरन परिवार और आपके परिवार से जुड़े हुए जितने भी आमंत्रित इष्ट मित्र बंधु बांधव गण हैं, सभी भक्तहंसजन। सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब की यह पावन सात्विक ज्ञान यज्ञ ज्ञानंदी चौका आरती और आज की यह पूजा विशेष रूप से हमारे आदरणीय श्री राजीव रामबरन जी ने अपने दोनों कन्याओं के निमित्त से साथ साथ माता जी के स्वास्थ्य के लिए और समस्त परिवार के मंगल कामना के लिए पूजा आज रखी है। बहुत ही शुभ मंगल अवसर है। चैत्र मास की पूर्णिमा हम लोगों ने कल भी मनाई, चतुर्दशी के रूप में व्रत किए। श्री कबीर काउंसिल में हम सब लोगों ने बहुत धूमधाम से सात्विक ज्ञान आनंदी चौका आरती कल की वहाँ पर, और आज भी एक अवसर मिल रहा है क्योंकि आप सब लोग भी श्री कबीर काउंसिल से ही जुड़े हुए अनन्य भक्त लोग हैं और आज साथ साथ चैत्र मास की पूर्णिमा में क्योंकि भाई रामबरन जी भक्त हनुमान जी के भी भक्त हैं और हम सब लोग बोध सागर में पढ़ते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का हनुमान जी से अर्थात भगवान राम के जो भक्त हैं हनुमान जी, उनसे मिलन त्रेता युग में हुआ। त्रेता नाम मुनिंद्र धराए, उस समय सदगुरु कबीर साहब का नाम मुनिंद्र था और भगवान राम को भी जब भारत से लंका की ओर जाना था तो समुद्र में कैसे पुल बनाया जाए इसका उपाय सदगुरु कबीर साहब ने उस समय जो मुनिंद्र रूप में थे, संत रूप में, उन्होंने ही उनको उपाय बताया था। हम सब लोग पाठ करते हैं अष्टक में कि रामहु केर उपाय बतायो, अर्थात भगवान राम को भी सदगुरु कबीर साहब ने लंका जाने के लिए मार्ग का जो जाने का रूप था उसको उन्होंने समझाया था। तो सदगुरु कबीर साहब जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कलयुग में कबीर साहब के नाम से ही विख्यात हुए। लगभग 623 वर्ष हो चुके सदगुरु कबीर साहब के और इस साल ये 624वां उनका प्राकट्य महोत्सव आने वाला है ज्येष्ठ मास में, अर्थात बीच में वैशाख, उसके बाद ज्येष्ठ मास। सदगुरु कबीर साहब के लिए एक प्रसिद्ध
साखी है। पानी से पैदा नहीं श्वासा नाही शरीर, पानी से पैदा नहीं श्वासा नाही शरीर, अन्न आहार करता नहीं ताका नाम कबीर। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब के बारे में यह साखी बहुत प्रसिद्ध है। हमारे संत लोग बराबर इसकी चर्चा करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का जो इस संसार में आना था, वो हम सब लोग जिस प्रकार से संसार में आए हैं गर्भ के माध्यम से, वैसा सदगुरु कबीर साहब का आगमन नहीं हुआ। अभी तो वे सत्यलोक से स्वयं साक्षात पुंज स्वरूप में, तेज पुंज के रूप में, प्रकाश के रूप में उनका अवतरण हुआ। और इसलिए चूंकि उनका शरीर पंचभौतिक नहीं था, तो पंचभौतिक शरीर जैसे हम लोगों का शरीर है, हम लोगों को खाना पीना सोना सब विधियां हम लोग करते हैं, और अगर न करें तो हम लोग का जीवन नहीं चलेगा। लेकिन सदगुरु कबीर साहब के बारे में ऐसी बात नहीं थी। सदगुरु कबीर साहब जब काशी में थे तो एक बार की ऐसी ही घटना घटित हुई कि वहाँ के जो नरेश थे, काशी नरेश, आप लोग ये जाने कि नरेश वह होता है कि उसके अंडर में 10 से अधिक राजा होते हैं। छोटे छोटे राज्य हैं, वे सब नरेश के अंडर में होते हैं। और नरेश के अंडर में महाराज होते हैं, अर्थात जो बड़े वाले होते हैं। जैसे वहाँ दिल्ली का उस समय था, हस्तिनापुर का था। तो काशी एक बड़ा स्थान था, काशी एक बड़ी नगरी, और उसके जो राजा थे उनको नरेश कहते थे। और उस समय जो वहाँ के नरेश थे उनका नाम था राम सिंह बघेल वंश। तो सदगुरु कबीर साहब के वो अनन्य भक्त थे। सदगुरु कबीर साहब के बारे में वो जानते थे, क्योंकि नरेश को भी दिल्ली के बादशाह उस समय जो सिकंदर लोदी थे, उनको कर देना पड़ता था। तो वे जानते थे कि सिकंदर लोदी दिल्ली का बादशाह भी कबीर साहब का शिष्य है। तो काशी के नरेश भी कबीर साहब के प्रति बहुत ही श्रद्धा भाव रखते थे। और कभी कभी सदगुरु कबीर साहब को बहुत ही श्रद्धा पूर्वक अपने जो महल है, काशी नरेश का महल है, पता नहीं आप लोग काशी गए हैं तो देखे होंगे, बीच में गंगा प्रवाहित होती है। गंगा बहुत बड़ी गंगा है वहाँ, बहुत बड़ी। जैसे लोग पूछते हैं कि वो नदी है कि समुद्र है, इतना बड़ा विशाल है, लेकिन उसमें पुल बना हुआ है। और लोग अब तो 3 पुल बन गए हैं, क्योंकि काफ़ी पहले साल 500-600 साल की बात हम कर रहे हैं। तो सदगुरु कबीर साहब जानते थे कि काशी नरेश बड़े भक्त हैं, और उनके आमंत्रण पर वे काशी नरेश के महल में भी जाते थे और उनको सत्संग सुनाते थे। तो जब वहाँ वो सत्संग होता था तो विशाल जो उनका आम जहाँ पर सभा लगती थी, वहाँ पर ये सदगुरु कबीर साहब का सत्संग होता था। तो ऐसे ही एक अवसर आया, काशी नरेश राजा बघेल सिंह ने सदगुरु कबीर साहब को बहुत ही आदर पूर्वक उनको आमंत्रित किया अपने काशी नरेश के अपने राजमहल में। और सदगुरु कबीर साहब से प्रार्थना किया कि हे सदगुरुदेव, हम सबके कल्याण के लिए आप अपने जो वचनामृत है हम सब लोगों को सुनाएं, उपदेश हम लोगों को सुनाएं। सदगुरु कबीर साहब भजन गाते थे, जैसे कि हम सब लोग भजन गाते हैं, सत्संग जो होता है तो, और साथ साथ भजन का फिर उपदेश करते हैं। भजन के बारे में जो भजन में उपदेश किया गया है उसको समझाते हैं, साथ साथ अन्य उदाहरण दे करके कि लोग समझ सकें कि भाई भजन में क्या कहा जा रहा है। तो ऐसे ही कथा सदगुरु कबीर साहब अपने प्रवचन सुना रहे थे भजन के बाद, और एकाएक सदगुरु कबीर साहब के पास में कमंडल था। कमंडल उसको कहते हैं जिसमें संत लोग पानी भर करके रखते थे। पहले यहाँ महंत लोग, मैंने देखा वहाँ मुसलमान शतांद्री में जो महंत कोमल साहब थे उनके पास वो कमंडल था, ऐसा उसका हैंडल होता है ऊपर, और नीचे वो लोहे के भी होते हैं। और बीच में एक मौका मिला था हमको, जब भारत से हम यहाँ मॉरिशस आए 2000 में, तो सेशल भी गए। तो वहाँ पर कोकोडेमे है ना, समुद्री नारियल, तो उसके भी बड़े अच्छे कमंडल बनते हैं, पानी जलपात्र उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, कमंडल संत लोग उसको कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब के पास में कमंडल था, उसमें पानी भरा हुआ था। और एकाएक उन्होंने, चूंकि वो एक राज सिंहासन पर बैठे थे, स्वयं राजा नीचे बैठे थे, रानी बैठी थी, उनके दीवान, उनके जितने मंत्रीगण थे सब लोग बैठे थे, और आम पब्लिक भी बैठे थे, क्योंकि वो सत्संग चल रहा था। सदगुरु कबीर साहब स्वयं सिंहासन पर बैठे थे। तो उन्होंने कमंडल उठाया और अपने पैर पर वो पानी को डाला।
सब लोग आश्चर्यचकित हुए कि क्या हो गया, एकाएक कबीर साहब तो आराम से बैठे हैं राज सिंहासन पर, क्या उनको कुछ कीड़ा काट दिया या क्या हुआ, क्या जलन हो रहा है, क्या परेशानी हुई। तो राजा स्वयं हाथ जोड़ करके आगे बढ़े और पूछे कि गुरुदेव क्या परेशानी हुई कि आपने पैर में जल डाला। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि देखो, हमारा एक भक्त है जो जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है और काशी है उत्तर प्रदेश में, और दोनों की जो दूरी है लगभग 13 या 1400 किलोमीटर की दूरी है, अर्थात काफी लंबी दूरी है। और उतने दूर से सदगुरु कबीर साहब को ये पता चल गया कि वो भोजन बना रहे थे। जगन्नाथपुरी शायद आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे। वहाँ भगवान कृष्ण, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, इन तीनों की लकड़ी की मूर्तियां हैं वहाँ उस मंदिर में, जगन्नाथपुरी में। और इसीलिए प्रसिद्ध भी है वो जगन्नाथपुरी, भगवान कृष्ण के धाम के नाम से ही वो प्रसिद्ध है और उड़ीसा में। और वहाँ के जो पंडित हैं, पंडे लोग हैं, पुजारी हैं, वो जातिवाद वाले ब्राह्मण नहीं हैं। वहाँ पर ये बहुत बड़ी विशेषता, एक आज एक ऐतिहासिक बात है कि आज भी वहाँ पर जातिवाद वाले ब्राह्मणों की वहाँ पर विशेषता नहीं है। और स्वयं राजा वहाँ आकर के झाड़ू लगाते हैं। जगन्नाथपुरी से एक रथ यात्रा निकलती है, आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा आती है। अभी देखिए, अभी चैत्र चल रहा है, चैत्र मास की पूर्णिमा आज है। चैत्र के बाद बैसाख, बैसाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद आषाढ़। तो आषाढ़ मास में वहाँ पर रथ यात्रा निकलती है। बहुत से लोग उसका देखा देखी यहाँ पर भी निकालते हैं। उस में शतांद्रे में यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है, अभी नया मंदिर बन गया। अभी हम गए थे एक सप्ताह पहले उस में शतांद्रे, तो बन करके तैयार हो गया। तो जिस दिन हम गए थे उसी दिन उसका उद्घाटन भी उन लोगों ने किया था। श्रीमद् भागवतम की जो कथा थी उस दिन उन लोगों ने अपने नए मंदिर में रखा, जगन्नाथ जी का ही नाम से रखा। तो वो लोग यात्रा निकालते हैं। तो जगन्नाथपुरी की जो विशेषता थी, वो हंडियों में भोजन बनता है, खिचड़ी जैसे बनाते हैं वे लोग। नीचे आग लगता है, हंडिया के ऊपर हंडिया, हंडी के ऊपर हंडी, हंडी के ऊपर हंडी। तो वो पंडित जी जो पंडा थे, पुजारी, और साथ साथ भोजन भी पकाते थे, भंडारी थे। तो जब भोजन पका रहे थे, खिचड़ी बना रहे थे, तो वो पानी उनके पैर पर छिलक गया। वो पानी उबलता हुआ पानी था, बहुत गर्म पानी था। और सदगुरु कबीर साहब ने 1300-1400 किलोमीटर काशी में, वहाँ से दूरी है, काशी में बैठे, वो भी कथा सत्संग में लगे हैं। लेकिन उनको ध्यान में पता लग गया कि वहाँ पर उनके शिष्य, जो वहाँ का पंडा था, पुजारी, भंडारी, उसके पैर में ये पानी गर्म पड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने अपने पैर में वो शीतल ठंडा पानी डाला और उससे उस पंडित के, उस पुजारी के पैर को शांति मिली। उसका घाव, उसका जो जलन था, जलने से जो जलन हो रहा था, वो शांत हो गया। ये आश्चर्य करने के लिए बहुत कठिन था, लेकिन चूंकि सब लोग जानते थे सदगुरु कबीर साहब की अनेक लीलाएं हो चुकी थी उसके पूर्व, तो सभी लोग जानते थे काशी में। और काशी के जो वहाँ राजमहल में जितने राजा, उनके मंत्री, जो लोग बैठे थे, सब जानते थे कबीर साहब तो साक्षात परात्पर ब्रह्म है। तो उनके माध्यम से कुछ भी हो पाना बहुत सरल है। तो फिर भी उसके बावजूद राजा को उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में आप अपना व्यवस्था बनाए कि वहाँ से जानकारी मिल सके कि ये बात सच है कि नहीं। तो चूंकि काफ़ी दूरी थी और उस समय ये पत्र आदि की जो व्यवहार होता था घोड़ों के माध्यम से होता था। एक घोड़ा दूसरे वहाँ तक पहुँचा, फिर तीसरा, फिर तो अश्व जो है खूब द्रुतगामी होते थे, बहुत तेज चलने वाले घोड़े होते थे। लेकिन फिर भी एक सप्ताह लग गया, इतना तेजी से करने में संभव नहीं था। लेकिन जब दूसरा सत्संग का जब ये अवसर आया, तो वो जो दूत था उसने वहाँ से ये लाया समाचार कि हाँ ये सच बात है कि उसी समय, जिस समय कबीर साहब ने अपने पैरों में पानी डाला था, वहाँ पर वो पंडित, उसका भी नाम राम प्रसाद या ऐसा कुछ नाम था। हमें देखना चाहिए वो जो जीवन दर्शन है कबीर साहब का, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें फोटो है। ये सदगुरु कबीर साहब ने अपने पैरों में जल डाला और वो पंडित का वहाँ का वो जो जल गया था जिसका पैर, उसके जलन को शांति मिली। तो सदगुरु कबीर साहब इस प्रकार से अनेक सैकड़ों से ज़्यादा कितने लीलाएं सदगुरु कबीर साहब ने जन कल्याण के लिए किया। और जब तक सदगुरु कबीर साहब का 120 वर्षों का जो कार्यकाल था, अनेक लोग उनकी शरणागति में आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। ऐसे सदगुरु कबीर साहब के पावन परंपरा में हम सब लोग भी उपस्थित हैं। आप सब लोग जो सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं,
जो परमात्मा की भक्ति करते हैं, सदगुरु की भक्ति करते हैं, आप सबके जीवन में कोई ना कोई चमत्कार आप सब लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को लगा होगा कि ये कैसे हो गया। ये सदगुरु की कृपा है। जो लगता है कि अब तो असंभव है, अब तो काम बिगड़ा, अब तो बनने वाला नहीं है, लेकिन सदगुरु की ऐसी कृपा हो जाती है कि बिगड़ता हुआ काम फिर से बन जाता है। ये सदगुरु के चमत्कार है, सदगुरु की कृपा है। ऐसा ही हमारे भाई रामबरन जी कितने बार उन्होंने भी अनुभव किया, हमने स्वयं भी अनुभव किया। और जैसे मैं कह रहा हूँ, आप सब लोग अगर ध्यान दें अपने जीवन में तो बहुत प्रकार से इस प्रकार से जो चमत्कार हमारे जीवन में होते रहते हैं, सदगुरु की ही कृपा है। तो सदगुरु की जो कृपा है, भाई रामबरन जी, भाई राजीव रामबरन जी, उनके बच्चे, उनकी माता जी और उनके जितने परिवार हैं और भाई लोग हैं, लालमन जी हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, भक्त लोग, उनके बहन के परिवार लोग, सभी लोगों का जीवन सदगुरु कबीर साहब ऐसे ही भक्ति से पूरित रखें। केवल सदगुरु के जो भक्ति चाहते हैं, सदगुरु के आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो सदगुरु का एक ही उपदेश है कि जीवन में अपने शरीर को मंदिर समझो, अपने आहार को, अपने जो खा रहे हैं पी रहे हैं वो पवित्र करो और जीवन में अहंकार से रहित बनो, क्योंकि अहंकार हमारे सभी पुण्यों को खा जाता है। अहंकार जितना हमारा जीवन में कम होगा उतना ही हमें पुण्य का फल प्राप्त होगा। हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन जब अहंकार करते हैं, पलाप करते हैं, निंदा शिकायत करते हैं तो हमारा सारा का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। तो इससे जितना अधिक बचेंगे वो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। तो ऐसे पावन सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में बैठे हम सब लोग ऐसे ही भक्ति करते रहें और हम सबका जीवन सदगुरु के पास से अच्छे से व्यतीत हो। भाई रामबरन जी, उनका समस्त परिवार सुखी, स्वस्थ और समृद्धि को प्राप्त होता हुआ उत्तर आगे बढ़े, भक्ति के मार्ग में चलते हुए मोक्ष को प्राप्त करें। आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए विधि को फिर आगे बढ़ाएंगे। सब लोग साथ में बोलेंगे, सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल। प्रेम से बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु कबीर साहेब